हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की वीडियो में हम कोई एंटोनिम सैनोनिम नहीं देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एडम एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पे मैं आपको 10 कॉमनली यूज्ड एडम्स एंड बताऊंगी, उसकी मीनिंग भी बताऊंगी, क्योंकि मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो आप उसे यूज़ कर पाएंगे सेंटेंस में, है ना। मतलब ही नहीं पता तो फिर कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला हमारा है गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर, तो इसका मतलब होता है टू इग्नोर, यानी इग्नोर करना किसी को, है ना, नज़रअंदाज करना। तो अगर कहीं पे लिखा है किसी सेंटेंस में गिव कोल्ड शोल्डर, तो समझ जाइए मतलब कि इग्नोर करने की बात हो रही है। अगला वर्ड है यहाँ पे आपका गेट अ रॉ डील। गेट अ रॉ डील, इसका मतलब होता है कि जैसे जब आप पब्लिक में होते हैं तो वहाँ पे, अगर फिर कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंस बाकी लोगों को दी जा रही है, जैसा व्यवहार सबके साथ किया जा रहा है, आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब कि आपको नज़रअंदाज किया जाता है या फिर आपके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तो इसका मतलब वही होता है कि टू नॉट बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल, जैसा सबके साथ अच्छा बिहेव हो रहा है वैसा आपके साथ ना होना। गेट अ रॉ डील। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है टू डू द करेक्ट थिंग, एकदम सही चीज़ करना, सटीक काम करना। ठीक है, कोई भी काम एकदम सटीक करना, टू हिट द नेल ऑन द हेड। जैसे मछली की आंख में निशाना लगाना, यानी एकदम एग्जैक्ट सही काम करना। ठीक है। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मतलब हाथ से मुंह तक। कहने का मतलब है लिव ऑन बेस ओनली बेसिक नेसेसिटीज़, सिर्फ जो मतलब आधारभूत ज़रूरतें होती हैं एकदम, रोटी कपड़ा एंड मकान, मतलब उतने में ही रहना। यानी कि जो बहुत ज़रूरत पे जीना, ये कहने का मतलब है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बस उन्हीं को पूरा करके और लाइफ अपनी चलाना, शौक न पालना। ठीक है। टू पुट इन अ नटशेल, टू पुट इन अ नटशेल का मतलब होता है कि कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म कर देना, कम शब्दों में बहुत कुछ बयां कर देना, या कम एक्शन से, एक एक्शन से बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कर देना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें जो है इंक्लूडेड हो जाएं अपने आप। समझ में आ रहा है कि एक छोटे से एक्शन से, एक छोटी सी बात से बहुत गहरी बात को कह देना, समझा देना, या कोई काम ऐसा कर देना। नेक्स्ट देख लीजिए, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, इसका मतलब होता है शांति स्थापित करना, शांति बनाना। ठीक है, शांति बनाना। तो बिल्कुल इस पे नहीं जाना है शब्दों पे। टू पोर ऑयल ऑन मतलब कि जैसे पानी है वो स्थिर नहीं है, उस पर आप तेल डाल देंगे तो ऊपर तेल आ जाएगा, तो पानी जो आपका थोड़ा वो हैवी हैवी टाइप का दिखने लगेगा, स्थिर हो जाएगा। तो बस यही बात है कि क्या हुआ, शांति बन गई ना। तो बस यही चीज़ है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बी ऑन क्लाउड नाइन, बी ऑन क्लाउड नाइन मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना, कहते हैं ना आज तो आसमान में उड़ रहे हैं बिल्कुल खुशी के कारण। तो बस वही चीज़ है। टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस मतलब होता है टू रिमेन न्यूट्रल, मतलब किसी भी पक्ष में ना होना, मतलब कि बीच में होना, ना तो इधर ना तो उधर, फेंस पर बैठे होना। फेंस का मतलब होता है जो घेराव होता है। तो टू सिट ऑन द, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है न्यूट्रल होना, मतलब कि किसी के भी पक्षपात ना करना। जंप द बैंड वैगन, जंप द बैंड वैगन का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ अपना लेना जो इसमें बहुत पॉपुलर हो या ट्रेंड में चल रहा हो, फैशन में हो, उस चीज़ को अपनाना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वन, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कहीं पे ये लिखा मिले, इसका मतलब ये नहीं कि सही सही कि आपको एग ला के और उसको एक बास्केट में डालने से मना किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मीनिंग यहाँ पे हो जाती है डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट, मतलब एक ही जगह पे अपने सारे रिसोर्सेज को अप्लाई नहीं करना, एक ही जगह पे अपना सारा पैसा नहीं लगा देना, या एक ही जगह पे अपनी सारी संपत्ति उठा के नहीं रख देना, या कोई भी चीज़ हो, है ना, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज को एक ही जगह पे नहीं लगा देना। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि अगर वो जिस चीज़ पे लॉस हुआ तो आपका सब कुछ चला जाता है। ये सिंपल सी बात है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको आप फॉर एग्जांपल कुछ कैश लिए होते हैं, तो भी आप यही करते हैं ना कि कुछ कैश आप अलग रखते हैं, कुछ कैश अलग रखते हैं, सब चीज़ एक जगह नहीं रखते हैं ना। तो बस वही चीज़ हो गई है यहाँ पे कि सारे रिसोर्सेज को एक ही जगह अप्लाई नहीं करना, इसकी मीनिंग हुई है। तो आज की ये 10 आइडम एंड फ्रेजेस आपको अच्छे लगे हैं, इनकी मीनिंग समझ में आई है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए
और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।